प्रेरित पौलुस ने पहला कदम यूरोप में रखा। ये जो चर्च ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की चर्च, पुरानी चर्च किस तरह की होती थी, ये आप 1500 साल पुरानी चर्च को देख रहे हैं। और इस खिड़की से जब आप बाहर देखेंगे तो इसके बाहर का समंदर जो इस घर के बिल्कुल पीछे है, पहले इस घर के थोड़ा आगे हुआ करता था। और जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जब पौलुस ने एशिया में वचन सुनाना चाहा और परमेश्वर की आत्मा ने उसे मना किया, और एक मकदूनी पुरुष उसके स्वप्न में आया और उसने कहा कि आकर हमारी सहायता कर। और फिर पौलुस इस जगह पर अपने पहले कदम रखता है यूरोप में। और उसके बाद की स्टोरी आपको मालूम है कि आज परमेश्वर का राज्य किस तरह से यहाँ पर फैला। तो इस वचन को सुनने से पहले मैं चाहता था कि आप इसको डिटेल में सुनने से पहले उस जगह को देख लें, उसके दर्शन कर लें जहां पर पौलुस ने पहला कदम रखा था। और इसके नीचे, इस चर्च के नीचे एक प्लेस है, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, क्योंकि वो पहला कदम था तो वहां पर वो उसकी चेकिंग, खुदाई उसको करते रहते हैं वो। तो ये वो प्लेस है जहां एग्जैक्ट मैं खड़ा हूं इस समय, जहां पर परमेश्वर के दास पौलुस ने अपने पहले कदम यूरोप में रखे थे। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस वचन को बहुत ही डिटेल में सुनेंगे, आपकी लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेगी। आज इस पवित्र जगह पे जहां पे पौलुस ने अपने कदम को रखे और पूरे यूरोप की हिस्ट्री को चेंज कर दिया, मैं एक अनॉइंटिंग को अपने पाँव के अंदर जाता हुआ देख रहा हूं, अपने हाथों में जाता हुआ देख रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि इस पवित्र जगह से जब आप इस वर्ड को सुनेंगे, जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, आपकी लाइफ सेम ना होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस जगह को अच्छी तरह से देख लें। आप एक हिस्ट्री को देख रहे हैं, एक गॉड्स प्लान को देख रहे हैं। 2000 साल बाद भी, क्योंकि पौलुस इस जगह के ऊपर सन 50 में आता है, 49 और 50 के बीच में वो इस जगह पे आता है। और आज इतने सालों के बाद भी ये जगह, इसकी अनॉइंटिंग ताज़ा है, फ्रेश है। हालेलुया। तो वर्ड के लिए तैयार रहें और खुदावंद आपसे बात करेंगे और आपकी लाइफ सेम ना होगी। आमीन। और अब हम परमेश्वर की दासी से भी सुनेंगे दो बातें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके, जहाँ पर खुदा अपनी ग्लोरी के साथ मौजूद है। आमीन। आज सच में इस जगह पर हमने बहुत एक अनाइंटिंग को और परमेश्वर के मसीह को आज हमने रिसीव किया है। ये वो जगह है जहाँ से पूरे यूरोप के लिए डोर्स खुले थे इवेंजलिज्म के। हालेलुया। ये वो जगह है, यूरोप के लिए सुसमाचार की आग यहीं से फैलनी शुरू हुई थी। वो सुसमाचार की, वो गुड न्यूज़ की, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो अग्नि थी, वो इस जगह से स्टार्ट हुई थी फैलनी। हालेलुया। इसी जगह पर जैसे हम देख सकते हैं, इसी जगह पर पौलुस ने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रखा था। जब वो तुर्की में त्रोआस में था और उसने दर्शन देखा जिसमें कि मकदूनिया का एक पुरुष कहता है कि हमारे पास जल्दी से आ और हमारी मदद और सहायता कर, तो त्रोआस से वो सीधा यहीं पर आया था। फर्स्ट स्टेप यहीं पर रखा, इस जगह पर, इस स्थान पर, इस पवित्र जगह के ऊपर। हालेलुया। सो आप सभी कलीसिया ब्लेस्ड है। मेरा ये विश्वास है जिस तरह से परमेश्वर के दास पौलुस ने इस जगह पर अपना फर्स्ट स्टेप रखा, उसी रीति से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में आज से एंटर करेगा। परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवनों में आएगी। सच में आज
खुदावन का आत्मा और परमेश्वर स्वयं आपके जीवनों में, आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में आज एंटर होने वाले हैं। प्रभु यीशु के नाम में कहें ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने जिस स्थान पर अपना पहला कदम यूरोप में रखा था और वहीं से पूरे यूरोप में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना शुरू किया था, आइए उस पवित्र स्थान से परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं। कलीसिया, आज आप एक इतिहास देख रहे हो। जिन 3 पत्थरों को आप देख रहे हो, जिस पर एक पर मैं बैठा हूं और 2 मेरे पीछे हैं, एग्जैक्ट पोर्ट जहां पर परमेश्वर का दास पौलुस पहली बार यूरोप में एंटर हुआ था। आज ये जगह यूरोप के ग्रीस में कवाला में है, जो उस समय नियोपोलिस कहलाता था। आज मैं ये चाहता हूँ हम उस पवित्र वचन को फिर से पढ़ें और याद करें कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा पीछे से उसको इसलिए पढ़ूंगा ताकि आपको उसकी हिस्ट्री, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ, ये मालूम हो सके। प्रेरितों के काम 16 उसकी 4 आयत में लिखा है, नगर नगर जाते हुए वो उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गईं। वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बुतेनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। तब पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कलीसिया, लिखा वो फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होके गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने में से मना किया। वो मूसिया के निकट पहुंचे और बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां भी जाने ना दिया। फिर वो मूसिया से होकर त्रोआस में आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आयतें आप पढ़ रहे हो, ये जो आपने अभी पढ़ा है, जिन शहरों के नाम आपने पढ़े हैं, अगर हम एक आयत से पढ़ें, दिरबे से लेके वो लुस्त्रा में आया और तिमुथियुस नाम के चेले को अपने साथ ली, तो ये दिरबे नगर आज तुर्की में है, लिस्त्रा नगर भी आज तुर्की में है। मैं आपको ये बातें किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे इस समय यूरोप से बात कर रहा हूँ, लेकिन वचन कहता है कि वो एशिया में यानी तुर्की में काम करता करता, इज़राइल में काम करता करता, और जब 6 आयत में लिखा वो फुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होके गए, तो जो फुगिया प्रदेश है आज वो वेस्ट सेंट्रल तुर्की का हिस्सा है। गलातिया जो प्रदेश आप बाइबल में पढ़ रहे हो, वो सेंट्रल तुर्की का जो अंकारा नाम का शहर है, वो उसका हिस्सा है। अगर हम आगे पहुंचे तो उसने कहा वो मूसिया के निकट पहुंचकर उसने बितुनिया में जाना चाहा। बितुनिया आज तुर्की के बॉर्डर में नॉर्दर्न कोस्ट लाइन का इस्तांबुल का हिस्सा है। मैं आपको ये क्यों हिस्ट्री की बातें बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बड़ा भेद छुपा है। जबकि वचन में ये लिखा है कि जाओ और सब जातियों में सुसमाचार सुनाओ, फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहाँ जाने के लिए मना किया? उसको एशिया में वचन सुनाने से मना किया। एशिया आज अगर आप देखेंगे, एशिया कहाँ है? एशिया आपको लगता है कि जो आज का एशिया है, जहाँ भारत आता है, जहाँ फिलीपीन आता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब एशिया में आते हैं, लेकिन ये उस एशिया की बात नहीं कर रहा है। तब ये जो एशिया था, ये एशिया वेस्टर्न कोस्ट लाइन तुर्की की, ये भी तुर्की का ही हिस्सा था। परमेश्वर ने जब पौलुस आ रहा था और सब कलीसियाओं को
जैसे आप जाते हैं और सब कलीसियाओं को आप हर शहर आप उनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करते हैं, विजिट करते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पौलुस तुर्की के एरिया में आगे बढ़ता जा रहा था और एक जगह जब उसने सोचा कि मैं यहाँ पे वचन सुनाऊं, ये वाले हिस्से में परमेश्वर ने कहा नहीं। उसके बाद आगे लिखा उसने बितुनिया में जाना चाहा, जो भी तुर्की का ही हिस्सा है। परमेश्वर ने कहा नहीं, यहाँ भी वचन नहीं सुनाना। इमेजिन करो, परमेश्वर ने तुर्की में नॉर्दर्न वेस्ट भी, ऊपर भी, नीचे भी, जैसे भारत का नॉर्थ हिस्सा है, साउथ हिस्सा है। मान लीजिए मैं भारत में जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ चलो मैं राजस्थान की तरफ प्रचार करूँ, परमेश्वर कहता नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ चलो मैं पंजाब की तरफ जाता हूँ, परमेश्वर कहता नहीं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे इन दोनों जगह पे वचन सुनाने से मना किया। और जब वो वचन कहता है कि रात को उसने एक दर्शन देखा कि मकदूनी पुरुष, ये मकदूनी क्या है? उस समय जो ग्रीस है ये मकदूनिया प्रांत का हिस्सा था, ये ग्रीस नहीं था, ये एक मकदूनिया प्रोविंस थी जो रोमन साम्राज्य के नीचे आती थी। मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि प्रभु का आत्मा किस तरह से सदियों, जनरेशंस और शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग प्लान्स के बारे में सोचता है। पौलुस जब यहाँ पे था तो वचन कहता है कि उसने जो एशिया में वचन सुनाने से परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, वो आज कहाँ है? हाईली पॉपुलेटेड वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ तुर्की, जो मेडिटेरियन सी की वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ये वो हिस्सा है। फिर परमेश्वर ने उसे बितुनिया जाने से भी मना कर दिया। वो कहाँ है? वो नॉर्दर्न कोस्ट लाइन है। यानी प्रभु का वचन ना तो उसे इधर कह रहा देने को ना उधर। और रात को उसे दर्शन आता है कि मकदूनिया प्रांत, यानी एक दूसरी साइड का हिस्सा, और वहाँ का पुरुष उसे कहता है आकर हमारी सहायता कर। और जिस जगह मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरे सामने नदी हुआ करती थी और ये हिस्सा हुआ करता था पोर्ट का, और यहाँ पर पौलुस ने अपने पहले कदमों को रखा था। यूरोप में पहले कदम पौलुस ने यहाँ पर रखे थे। और परमेश्वर ने आज पूरे यूरोप को अपने रंग में रंग लिया। और अपने हाथों को उठा के एक सॉन्ग गाएंगे, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने वचन से, अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना फजल, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। हालेलुया। पूरे यूरोप को पौलुस ने परमेश्वर के लहू से रंग दिया। किसी धर्म का प्रचार करने के लिए वो यहाँ पे नहीं आया, धार्मिकता का प्रचार करने के लिए और यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए वो यहाँ पे आया। आज आप उसी जगह को देख रहे हो जहाँ पर पौलुस ने एंट्री की थी। आज पौलुस जब एंट्री करता है यहाँ पर 49 और 50 ईस्वी, यानी कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के 17 साल बाद वो यहाँ पे आता है। उसके बाद की स्टोरी मैंने आपको थर्सडे बताई थी कि किस तरह से जब यहाँ पर वो आकर अपने कदम रखकर लुदिया को, जो एक प्रभावशाली औरत थी, वचन सुनाता है और वो बपतिस्मा लेती है। और मैंने वो हिस्सा आपको उस दिन नहीं सुनाया था, मैंने कहा मैं आपको जाकर सुनाऊंगा। वो हिस्सा यही है जो आप आज देख रहे हो कि उस जगह के ऊपर आपने उस दिन प्रेरितों के काम 17 पढ़ा था। अब मैं आपको पढ़ूंगा 16 की 11 आयत। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। नियापुलिस यानी वही शहर, वही जगह जहां आप मुझे देख रहे हैं। जब पौलुस को दर्शन आया कि मकदूनिया प्रांत का आदमी उसे कह रहा है हमारी सहायता कर, तो उसको पवित्र आत्मा ने फिर समझाया कि जा और वहां पर जाकर सुसमाचार सुना।
आगे की स्टोरी मैंने आपको बताई है, किस तरह से फिर परमेश्वर के लोग यहाँ फलने लगे, फूलने लगे और 300 ईस्वी तक बहुत ही बड़ी गिनती में यहाँ पर हो गए। और फिर उनके बहुत ही परसिक्यूशन हुई। जिस गलेरियोस ने उनकी परसिक्यूशन की वो बीमार हुआ और उसने कहा आई हैड फेल्ड इन माई परसिक्यूशन, और उसके बाद उसने क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल कि ये लोग अपनी आराधना कर सकते हैं, इनको तंग नहीं किया जाए, उसको मान्यता दी और वो मर गया। उसके 70 साल बाद एक नया एम्परर जब बैठा, वो बीमार हुआ और थिस्सलुनीके के बिशप ने उसे बैप्टाइज किया और प्रेयर की और वो हील हुआ। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी ग्रीस का, इस जगह का मेन, रोम का मेन धर्म बन गई और लोग परमेश्वर को मानने लगे। इमेजिन करो, वो इतनी बड़ी योजना पौलुस कभी पूरी नहीं देख सकता, कर सकता, अगर वो परमेश्वर की बात को ना सुन पाता। आज बहुत से पास्टर्स, बहुत से विश्वासी परमेश्वर की बात को नहीं सुन पाते, जबकि बाइबल में लिखा है जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जगह जाके सुसमाचार सुनाओ। अगर वचन कहता है सब जगह जाकर सुसमाचार सुनाओ, तो क्यों परमेश्वर ने तुर्की के नॉर्दर्न और वेस्टर्न दोनों जगह जाने से मना कर देता है? तुर्की के उत्तर में भी, तुर्की के वेस्ट में भी, उधर मना कर देता है। क्यों? आपको उत्तर में भी मना कर दिया, आपको पश्चिम में भी मना कर दिया। तो कई बार शक आ सकता है कि क्या परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, क्या प्रभु ही मुझसे बात कर रहा है? आज बहुत सारे पास्टर्स की लाइफ में फल नहीं, सेवकाई में फल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है। पौलुस कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर उससे क्या बात कर रहा है। प्रभु आपसे बात नहीं करते जब आप एक दूसरे की खिलाफत में अपने समय को बिताते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। वो आपसे बात नहीं करते जब आप पाप में होते हैं, व्यभिचार में होते हैं, शराब पीते हैं। वो आपसे तभी बात करते हैं जब आप उसके कदमों में समय बिताते हुए परमेश्वर में अपने जीवन को जीते हैं। जिस तरह पौलुस अपनी पूरी जिंदगी में उन पैसों को, उन रुतबे को, उस पढ़ाई को कूड़ा समझ के वो परमेश्वर के काम कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने उसे गाइड किया। और देखो कैसे गाइड किया कि तुम यहाँ नहीं प्रचार करोगे, जबकि वचन कहता है सब जगह जाओ, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक खास जगह चुनी है, एक स्थान ठहराया है। उसने 2 स्थान नहीं ठहराए हैं, उसने एक ही स्थान ठहराया है आप लोगों के लिए। और जब चाहे वो स्थान आपके बिजनेस में हो, आपके कैरियर में, परमेश्वर ने एक ही जगह ठहराई है जहाँ वो आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन जब हम उस जगह को मिस कर देते हैं, क्यों? प्रार्थना ना करने की वजह से, पवित्र जीवन ना जीने की वजह से, सेंटर हमारा क्राइस्ट नहीं है इस वजह से, हमारी ज़िंदगी का सेंटर क्राइस्ट नहीं है इस वजह से, हमारी ज़िंदगी सेल्फिश है इस वजह से, हम बाइबल के वचनों को तोड़ते हैं इस वजह से परमेश्वर जो है वो हमसे बात करता है तो हमें समझ नहीं आती कि या वो हमसे बात करता ही नहीं है। अगर वो पौलुस से बात ना करता और यहाँ ना आता और ग्रीस से सुसमाचार फैला, ग्रीस से वो रोम में गया, ग्रीस से वो सब जगह पूरे यूरोप में गया, अगर इमेजिन करो पौलुस वो आवाज़ ही ना सुन पाता तो वहाँ पर भी उसे तुर्की में कोई असर नहीं होता, उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर पौलुस क्वेश्चन करता है कि मैं सेवा तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरी सेवा में फल नहीं है, क्योंकि तुम वहाँ सेवा कर रहे हो जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता, तुम वहाँ उस कैरियर में हो जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता, तुम उस बिजनेस में हो जहाँ जो प्रभु नहीं चाहता। कैसे मालूम हो कि जो प्रभु चाहता है हम वही कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर में, उसकी भक्ति में, बाइबल पढ़ते हुए एक धर्मी जीवन परमेश्वर में जीते हैं, वो हमसे बात करता है। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है जब वो यहाँ पे नियापोलिस में आया, फिर वो फिलिप्पी में गया जो मकदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और कुछ दिन तक वहाँ रहा। फिर वो नदी के फाटक के बाहर ये समझकर कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगा। अब मैं अगला वचन आपको वहाँ से दूंगा जो इस जगह से जहाँ वो उस औरत से बात करने लगा, क्योंकि फिलिप्पी नगर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। जो मेरा यहाँ का वचन आज समाप्त होता है और मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि ऐसा जीवन जिएं कि प्रभु आपकी अगुवाई करें। वो गंदगी वाला जीवन, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, वो दारू, वो शराब और वो 24 घंटे सोशल मीडिया में हिड़ खिड़, अगर आप वो ऐसा ठट्ठे वाला जीवन आप जीते हैं
तो परमेश्वर आपसे बात करता है तो समझ नहीं आती, आपकी स्पिरिट उसे रिसीव नहीं कर पाती, प्रभु आपसे बात नहीं कर पाते और लाइफ जो है, जिंदगियां और सेवकाइयां और बिजनेस जो है फल रहित रह जाते हैं। जब फल रहित रहते हैं, आपके विश्वास, परिवार वाले आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर का हाथ वो आपकी ज़िंदगी पे नहीं देखते हैं। लोग आप पे फेथ नहीं कर पाते, आपके बिलीवर्स आप पर फेथ नहीं कर पाते, चर्चेस बढ़ नहीं पाती, सेवकाइयाँ ब्लेस नहीं हो पाती, और इसीलिए परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में जो काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इस पवित्र जगह से कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसमें एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर को खुश करे, ताकि परमेश्वर आपसे बात करें। और जब वो आपसे बात करता है तो देखो उसने फिर यहाँ पे क्या किया। पौलुस यहाँ आया और परमेश्वर ने पूरे उस इलाके को, उन सरकारों को परमेश्वर ने बदल दिया और फेवर में चेंज कर दिया। हालेलुया। आज मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो देखें जब मैंने ये आप चर्च में ये कहा था कि मैं पौलुस के मिशनरी यात्राओं के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं उसका प्रचार करना चाहता हूँ। आपको अगले संडे से मैं मिशनरी यात्राओं के बारे में सिखाने वाला हूं कि किस तरह पौलुस आज के तुर्की से, जो आज तुर्की है, वहां से वो स्टार्ट करता है, उसका विरोध होता है और वो वहां से चलता है ग्रीस की ओर। जो आज ग्रीस है वो वहां से चलता है एथेंस की ओर। उसके बाद जितने भी आप वचन पढ़ते हो, गलातिया, अब वो सारे उसी रास्ते में आते हैं। वो दिरबिया जिसको आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम के अंदर, वो उसी ग्रीस में आता है जहां पर वो पौलुस जेल में बंद किया गया था और जेल टूट गई थी जब वो वर्शिप कर रहे थे पौलुस और सिलास। वो आज भी वो जेल उसी कंडीशन में ग्रीस में मौजूद है। तो आज जब आप देखेंगे तुर्की से किस तरह वो उसका विरोध हुआ, वो ग्रीस में गया, वहां से विरोध हुआ, ग्रीस से आगे गया, उसके आगे गया, इटली में गया, उसके बाद पूरे यूरोप में वो प्रचार करके नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करके वो ध्यान देता था कि जो प्राचीन, जो पास्टर्स हैं सेवा करने वाले, उनके जो चरित्र हैं वो मजबूत हों, उनकी नींव मजबूत हो, उनकी जिंदगियां मजबूत हों, ताकि जो कलीसिया है वो उन्नति पाए, वो देह जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। और जब भी मैं प्रचार करना चाहता था, कोई और वचन परमेश्वर का आत्मा मुझे दे देता था, मुझे मालूम नहीं था, प्रभु तूने कहा तो है मैं करूंगा, लेकिन कब करूंगा, लेकिन तू और ही वचन दे देता है संडे से पहले। तो परमेश्वर जानता था, मुझे परमेश्वर ने नहीं बताया कि बेटा मैं तुझे जाकर वहां बिठाकर प्रचार करूंगा। हालेलुया। तो पौलुस की मिशनरी यात्रा, सेकेंड मिशनरी यात्रा जो यूरोप में हुई, वो यहाँ स्टार्ट हुई। यहाँ पौलुस ने अपने पहले कदमों को रखा। इस पवित्र जगह को आप देख रहे हो और मैं बैठा हूँ इस जगह के ऊपर, कि परमेश्वर की आत्मा ने कैसे यहाँ पे कार्य किया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस आपको बढ़ाएं और वो आपको ब्लेस करें और ज़िंदगियाँ आपकी सेम ना रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं ना, आत्मा ऐसा आपको छुएगा और गहराई तक, अंदर तक आपको ऐसा कचोटेगा, ऐसा छुएगा, ऐसे हृदयों को ऐसा छेदेगा। बहुत से लोग आज बपतिस्मा ले लेंगे, बहुत से लोग आज परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे। कि एक व्यक्ति की ओबीडियंस ने पूरे यूरोप को चेंज कर दिया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, मैं आपकी लाइफ पर इस पवित्र जगह से भविष्यवाणी करता हूँ, वो आपके पूरे परिवार की परिस्थिति, आने वाली जनरेशन्स की, वंशों की परिस्थिति चेंज कर देगा। वो सारे श्रापों को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगा। वो आपको ऊंचा करके आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ खामबरा कलीसिया, आपने कोऑपरेट किया। आप वो कलीसिया नहीं थी कि अगर पास्टर संडे चर्च नहीं है तो आप चर्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने पास्टर को नहीं, आप खुदा को सुनने के लिए और खुदा को देखने के लिए चर्च में आते हैं। और जो लोग, मैं थर्सडे बोला था, घर पे बैठे हैं क्योंकि पास्टर चर्च में नहीं है, उनसे परमेश्वर नाराज़ है। और मैं आपको पवित्र आत्मा में ये बात बोल रहा हूँ, हमेशा चर्च का हिस्सा बने रहें, हमेशा चर्च जाएं, हमेशा, क्योंकि आप प्रभु से प्रथम प्यार करते हैं, अपने अगुए से दूसरे नंबर पे। खुदा आपको ब्लेस करे और वो आपको बढ़ाए और वो आपकी हदों को बढ़ाए, वो आपकी बीमारियों को ख़त्म करे, बंधनों को तोड़े, वो सारे शैतान के चक्रों से आपको आज़ाद करे। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगली जगह मैं फिलिप्पी में आपको मिलूंगा और उसके बाद भी एक जगह में मिलूंगा। परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला उसी पवित्र स्थान से जहां पर प्रेरित पौलुस ने यूरोप में अपना पहला कदम रखा था, वहां से चर्च आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए उस मैसेज को सुनते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च। आज 16 अगस्त वो ख़ास दिन है जब प्रभु के दास जो है मसीह में आए थे, परमेश्वर को ग्रहण किया था। और इस जगह पर होना हमारा, इस पवित्र जगह पर होना जहाँ पर प्रेरित पौलुस ने फर्स्ट कदम रखा, सच में कितना मैच कर रहा है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन देखिए। और ये साल का सबसे एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हुई है हमारे जीवन में कि इस खास मौके पर, इस खास स्पेशल डे पर हम परमेश्वर के इतने करीब और इस पवित्र प्रेजेंस में हैं। और मेरा ये विश्वास है कि जितनी भी कलीसियाँ हैं आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, चर्च में, हेड चर्च और ब्रांचेस में हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हो रहे हैं और प्रभु का मसा अद्भुत रीति से आपको छू रहा है और टच कर रहा है। हालेलुया। जिस रीति से आज के दिन प्रभु के दास मसीह में आए और जिस रीति से प्रेरित पौलुस फर्स्ट टाइम यूरोप में इस जगह पर आए, सेम इसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में आज एंटर करने वाले हैं। प्रभु का मसा आपके जीवनों में एंटर करने वाला है। आज की इस मीटिंग के बाद आपके जीवन, आपके लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से सेम नहीं रहेंगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी ग्रेस के लिए कि आज 16 अगस्त हम प्रभु के करीब इस पवित्र जगह पर और आप देख पा रहे हैं इस पवित्र जगह को। तारीफ करें सभी कलीसियां, आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर के दास उस स्थान नियापोलिस जो आज कवाला कहलाता है, वहां से कुछ ही दूरी पर फिलिपी में गए। प्रेरितों के काम अध्याय 16 की 12 से जब हम पढ़ते हैं, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और जब वे नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और उस स्त्री ने अपने घराने समेत पौलुस के हाथों बपतिस्मा लिया। और उसी पवित्र स्थान से आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस में तू बसा। हालेलुया चर्च। आज आप सबसे आनंदित गॉस्पल को, मेरा मन आज सबसे ज़्यादा आनंदित है जितने प्रचार मैंने आज तक किए हैं। आज हम उस जगह पे हैं, प्रेरितों के काम 16 उसकी 12 में लिखा, वहाँ से हम फिलिप्पी में पहुँचे जो मकदुनिया प्रांत का मुख्य नगर रोमियो की बस्ती है। हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तब उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वहाँ हमें वो मना कर ले गई। चर्च, इस समय हम कवाला नगर, जहाँ कवाला पोर्ट, कवाला वो छोटा सा नगर जहाँ पर पौलुस ने अपने पहले कदमों को रखा, और उसके बाद वो वहाँ से उतरकर ऊपर की ओर फिलिप्पी नगर में आया। इस समय मैं फिलिप्पी नगर में हूँ। बाइबल कहती है कि यहाँ पर वो कुछ दिन तक रहा और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। उसके बाद वचन कहता है कि उसके बाद नदी के किनारे वो ये समझकर प्रार्थना करने का कि स्थान होगा कि वो आए, और यहाँ पर इसी स्थान पर जहाँ मेरे पीछे एक नदी बहती है, नेचुरल नदी बहती है, और यहाँ पर वो आकर प्रार्थना करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर कुछ स्त्रियों को पाकर वो उनसे परमेश्वर की बातें करने लगे। और यहाँ पर जब वो लुदिया नामक एक बैंजनी वस्त्र बेचने वाली लेडी से, जो भक्त थी, परमेश्वर के बाट को जोहती थी, बात सुन रही थी, तो प्रभु ने उसके मन को खोल दिया कि वो पौलुस की बातों पर मन लगाए। और वचन कहता है कि उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उससे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो घर चलकर मेरे घर में रहो,
और वो यहाँ से फिर पौलुस और उसके साथियों को अपने घर में ले गई। आज हम ये देख रहे हैं चर्च, इस नदी के किनारे जब मैं आपको यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, सेम जगह के ऊपर अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और तब वो हमें मनाकर वहाँ पे ले गई। और आज जो वचन मैं आपको देना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि वो इस जगह पर आए और उन्होंने फर्स्ट यहाँ पर बैप्टिज्म उन औरतों को दिया और परमेश्वर के राज्य का काम किया। बाइबल कहती है कि पौलुस यहाँ पर बपतिस्मा देने नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए आया था। अगर आप देखेंगे प्रेरितों की जिंदगियों में तो प्रार्थना करने का स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंस थी उसकी। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना चर्च में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, तो रास्ते में उनको लंगड़ा मिलता है और वो उसको चलाते हैं। यहाँ पर पौलुस प्रार्थना करने के लिए आना चाहता था और यहाँ पर जब औरतें कुछ खड़ी थी तो वो परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे करने लगा। चर्च, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग, कैसे आप बोलते हो आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हो अगर आप रोज प्रार्थना नहीं करते? अगर आप सच में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो आप रोज प्रार्थना करेंगे। इसीलिए पतरस, पौलुस, ये लोग अपनी सेवकाई में परमेश्वर के राज्य को फैलाने में कामयाब इसीलिए रहे क्योंकि प्रार्थना करने का महत्व बहुत था। यहाँ तक कि कुछ कलीसिया के लोगों ने पतरस और उसके साथियों के और चेलों के ऊपर आपत्ति जाहिर की कि तुम हमारी, अब जब चर्च बढ़ गई तुम हमारे लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हो, इनको ये चाहिए, इसके पास कपड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा इसको ये दिक्कत है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। उसने कहा, मेरे भाइयों, हमारी जो सेवकाई है वो प्रार्थना की और वचन की सेवकाई है। अगर हम ध्यान देने वाली सेवकाई, खाने पकाने वाली सेवकाई में बिजी हो जाएंगे तो हम फिर परमेश्वर का उत्तम कार्य और परमेश्वर का जो कार्य है परमेश्वर ने जिसके लिए हमें चुना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 7 लोगों को चुन लिया था, जिनमें फिलिप्पुस भी था, जिसके उस कंकाल को, उस पवित्र शरीर को मैंने उसके देखा। उस यूहन्ना की पवित्र गुफा के ऊपर एक चर्च बनी है, वहां पर वो रखा हुआ है। तो 7 लोगों को चुना गया था कि वो खाने और पीने की सेवकाई करेंगे और हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये काम नहीं करना चाहते थे। वो बहुत मेहनती थे। जितने भी परमेश्वर के जो प्रेरित थे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनका मकसद था प्रार्थना में रहना, उनका मकसद था परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। इसीलिए तो पौलुस जब नॉर्थ तुर्की में जाना चाहा, प्रभु ने मना कर दिया, वेस्ट तुर्की में जाना चाहा, मना कर दिया, और रात को सोता है तो परमेश्वर दर्शन में दिखाता है कि मकदूनिया प्रांत का एक व्यक्ति उसे कह रहा है कि आ और हमारी सहायता कर। और वो मकदूनिया प्रांत को आने के लिए तुर्की से निकलता है और नियोपोलिस, यानी जो आज का कवाला है, वहां रुकता है। कवाला पे जहां मैंने आपको वचन दिया, उसके बाद फिर वो ऊपर की ओर फिलिप्पी नगर में आता है। यहाँ कुछ दिन रहकर इस स्थान पे जहां मैं अब बैठा हूं, यहाँ पर वो प्रार्थना करने के लिए अपने साथियों के संग आए। और वचन में लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए आए तो यहाँ पर स्त्रियां जो इकट्ठी थी नदी के किनारे, वो उनसे बातें करने लगा। और उनमें से लुदिया नाम की एक औरत ने अपना दिल परमेश्वर के लिए खोला, अपने घराने समेत उसने यहीं पर बपतिस्मा ले लिया। एक सुसमाचार की सेवकाई, एक ऐसी सेवकाई जिसमें लोग अपना मन परिवर्तन कर लेते थे, जहां पे लोग अपना जीवन परमेश्वर को देते थे। बपतिस्मा ले लिया पूरे घराने समेत, समय नहीं लगाया। आज तो लोग समय लगाते हैं, आज तो लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लूंगा तो लड़कियों की शादी कहाँ करूंगा। इतना थोड़ा विश्वास, इतना कम विश्वास, और वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इतना कमजोर विश्वास कि जो परमेश्वर लंगड़ों को चला सकता है, कैंसर को हील कर सकता है, जो आसमान में इतने बड़े तारों को बना सकता है, क्या वो तुम्हारे जीवन के छोटे से छोटे तुच्छ कामों को नहीं कर सकता? जब बाइबल कहती है उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, महीना नहीं लगाया, जब उसने सच्चाई को समझ लिया कि यह सच्चाई है, उसी दिन उसने बपतिस्मा लिया। इसीलिए बाइबल कहती है अपने घराने समेत उसने बपतिस्मा लिया और फिर वो उसको कहकर कि मेरे घर चलो, फिर उसको अपने घर ले गई।
मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं प्रार्थना में, वचन को हम तोड़ते नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने मन से, शक्ति से, प्राण से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के उस औरे को अपनी लाइफ में कम नहीं होने देना चाहते, हम अपनी गवाही को खराब करना नहीं चाहते हैं। इस तरह का प्रेम जब हम परमेश्वर से करते हैं, एक पवित्र जेलसी वाला प्रेम करते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो देखो पौलुस को कितना बड़ा फल मिला। क्या हम जानते थे कि एक लुदिया का बपतिस्मा एक शुरुआत होगी जो पूरे यूरोप में परमेश्वर की आत्मा की आंधी चला देगी? क्योंकि पौलुस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक चेला था, जिसने अपने पैसों को प्रिय नहीं समझा, अपनी पढ़ाई को प्रिय नहीं समझा, अपनी जात को प्रिय, ऊंची गोत्र, ऊंचे पदवियों से वो निकला हुआ था, अच्छे शिक्षकों से पढ़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए सौंपकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जो परमेश्वर को नहीं जानते थे और अन्य जाति थे। पतरस जो एक अनपढ़ था, और उसी अनपढ़ ने उसी इलाके के जो उसको जानते थे और पढ़े लिखे विद्वान थे, उसके द्वारा सुसमाचार सुनाया। और अगर आप देखेंगे तो पतरस मोस्टली समय उसने इजराइल और इजराइल के आसपास के लोगों को काम किया, वहां पे सुसमाचार सुनाया और लोगों को बपतिस्मा दिया, और लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। मेरे प्रियो, ये बाइबल की जो जीवित हो गई है, बाइबल हमारे लिए जीवित हो गया सब कुछ। यहां आने के बाद एक एक पद, एक एक लाइन यहां जीवित है। हालेलुया। जब आप फिलिप्पी इसी में जहां लुदिया का हृदय परिवर्तन हुआ, जब आप इसी प्रेरितों 16:11 पढ़ते हैं, त्रोआस से जहाज खोलकर वो सुमात्रा के, और दूसरे दिन न्यायपुलिस, यानी वो तुर्की से, सुमात्र के भी एक तरह का ग्रीस का ही हिस्सा है, लेकिन वो वहां पर, और उसके बाद न्यायपुलिस में आए, और न्यायपुलिस आने के बाद, कोआला आने के बाद उसने पैर रखा, फिर वो ऊपर की ओर आया इस फिलिप्पी नगर में। यहाँ पर इस औरतों को उसने प्रचार किया और लुदिया ने बपतिस्मा लिया। कैसा परमेश्वर साल्वेशन, उसने उद्धार लोगों को दिया। वो आपके परिवार में भी उद्धार दे सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अगर आप परमेश्वर के साथ लगे रहें। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज इस पवित्र जर्नी पे, जो इस पौलुस के पवित्र जर्नी पे मैं आपको संग लेके चल रहा हूं, अच्छा है मैं यहां पे हूं, और अधिक ब्लेस्ड है कि मैं यहां पे हूं। और आप भी ये बात महसूस करेंगे और आत्मा में जान जाएंगे कि अच्छा है मैं वहां नहीं, यहां हूं आज के दिन, क्योंकि कल मैं वहीं पे हूंगा आपके संग, अगले हफ्ते में आप ही के संग वहां पे हूंगा। लेकिन अच्छा है कि आज मैं आपको यहां से परमेश्वर के वचन को दे रहा हूं। कलीसिया, आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, रियली आप ब्लेस्ड हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जिस तरह पौलुस ने कवाला नियोपोलिस पर अपने पैर रखे, और मेरे पिता तूने उसकी अगुवाई की, उसी तरह तू इनकी अगुवाई कर। मेरे पिता, जिस तरह यहां पर बहुत से लोगों का मन परिवर्तन हुआ, उसी तरह इनके परिवारों के अंदर भी साल्वेशन की नदियां बहें। मेरे पिता, सारे बंधन टूट जाएं खुदावन, शैतान की योजनाएं इनकी जिंदगियों से नाश हों। पिता, इनको आशीषित कर। जितने आज वचन को सुन रहे हैं, आज से वो अपना जीवन प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ भक्ति में और पवित्रताई में और वचन को पूरा करने में बिताएं, ताकि वो जान सके कि जब वचन पूरा किया जाता है तो ग्लोरियस फ्यूचर सामने आ जाता है, ग्लोरियस फ्यूचर सामने आ जाता है, महान फ्यूचर जो सदियों तक महानता को बना के रखता है। पिता, इनको महान कर, इनके परिवारों को तू अपने में चला और साल्वेशन दे और उनको महान कर। मेरे पंजाब के, मेरे इंडिया के सब, मेरे दूसरे देशों के सब क्रिश्चियन भाई बहन यीशु के नाम में सिर बन जाएं, यीशु के नाम में हेड बन जाएं, पूंछ नहीं, टेल नहीं, सिर बने। इनको ऊंची पदवियों पे लेके जा मेरे पिता, इनको ऊंचाइयों पर लेके जा मेरे पिता, ऊंची पदवियों पे लेके जा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये मसीही लोग ऊंची पदवियों के ऊपर बैठे होंगे, ऊंची पदवियों के ऊपर बैठकर वो परमेश्वर के कार्य को करते होंगे और राज्य करते होंगे। यीशु के नाम में शैतान की योजनाएं नाश हो। पिता, मैं इनको आशीषित करता हूं, तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में कार्य करे, ब्लेस करे।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम, तेरी ग्लोरी इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरे खुदावन, तेरी महानता इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरे खुदावन, तेरी ब्लेसिंग इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरे खुदावन। आज इस पवित्र जगह से जहां पर यूरोप का पहला बपतिस्मा हुआ पिता, और आज साल्वेशन की नदियां जिस तरह मेरे पीछे पानी की नदी बहती है, मैं भविष्यवाणी करता हूं साल्वेशन की नदियां इनके परिवारों में, स्टेट्स, इनके नगरों में, इनके गांव में बहें, यीशु के नाम में इनके देशों में बहें, साल्वेशन की नदियां बहें, और जो अंधकार की शक्तियां, जो विरोधी ताकतें हैं, नाश हो जाएं यीशु के नाम में, गिर जाएं यीशु के नाम में। शैतान तेरी ताकत को बांधते तू कुछ ना कर पाएगा, और लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर के राज्य में अपने पापों की माफी को पाकर स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, पास्टर्स को बताना चाहता हूं, वो चिंता ना करें, वो घबराएं ना, यीशु मसीह हमारे साथ है। वो अपने मूल्य को अदा करें, परसिक्यूशन को सहें, और परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है, एक बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है, जो कार्य जो वंशों तक, जनरेशंस तक, सदियों तक याद रखा जाएगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं अब आपके लिए मास प्रेयर में आपके बंधनों को टूटने के लिए, बीमारियों के जाने के लिए, लंगड़ों के चलने के लिए, अंधों को देखने के लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल्स करें, एक जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आपको पवित्र आत्मा से भर देगी। जैसे आप वो जगह देखेंगे, आप उछल के, आपको लगेगा कि आज आग आप पे उतर रही है और आप बैठ ना पाएंगे, ऐसा आग आप पे उतरेगा परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में। और मैं चाहता हूं कि आप उस जगह को ध्यान से देखें, और उसके बाद मैं आपके लिए मास प्रेयर करता हूं और आपके लिए फायर प्रेयर करता हूं, और लाइफ सेम ना होगी। जुड़े रहें परमेश्वर के इस महान अनुभव में जो हम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिलिपी के इस स्थान पर परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसके 16 आयत में लिखा है कि जब प्रार्थना करने की जगह पौलुस जा रहे थे तो वहां उन्हें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के पीछे चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी, और बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रख। तो आइए उसी स्थान से अब परमेश्वर के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। काम्ब्रा चर्च, आज जो आप देखने जा रहे हो इस दुनिया की महान घटनाओं में से एक घटना, वचन का ज्ञान भी हम